नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। कैसे हम सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन जीके से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज बिगेस्ट जू इज लोकेटेड। इंडिया का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, चेन्नई। तो एंड इस जू का जो नाम है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। एंड इस चीज़ को आप अपने नोट्स में भी नोट डाउन करके रख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसका जो नाम है वो ये है आपका अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। एंड ये जो आपका है ये आपका लोकेटेड है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया देर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ वेजिटेरियन। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के अप्रॉक्स 68% जो लोग हैं वो आपके शाकाहारी वेजिटेरियन हैं वहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुज इमेज इज क्राफ्टेड ऑन दी भारत रत्न। जो भारत रत्न है जो मिलता है उस पर किसकी छवि बनी हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, सन। सूर्य की जो प्रतिमा है वो वहाँ पे जो छवि है वो बनी हुई है आपकी भारत रत्ना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इंडियाज वाइडेस्ट रिवर। यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिया की जो सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है। ये इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इंडिया की सबसे चौड़ी नदी है। अगर लेंथ वाइज पूछा जाए जो इंडिया में बहती है वो आपकी है रिवर गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू वॉन गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स। जो आपकी एशियन गेम्स हैं उसमें फर्स्ट इंडियन वीमेन जिसे गोल्ड मिला था वो कौन थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु इज द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का जो दूसरा नागरिक है वो कौन कहलाता है। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु इज द थर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। थर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। एंड अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ज़रूर से आप कमेंट करके इसको बताएं कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ज़रूर से आप साथ साथ में नोट्स बना के चलो। नोट्स जो हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ पे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु रोट इंडियाज नेशनल एंथम। भारत का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, काफ़ी लोग जो हैं वो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हु रोट इंडियाज नेशनल एंथम एंड हु रोट नेशनल सॉन्ग। तो देखिए, नेशनल एंथम जो है वो आपका लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जबकि नेशनल सॉन्ग जो कि आपका वंदे मातरम है वो आपका लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये जो आपका जो नेशनल सॉन्ग है, जो राष्ट्रीय गीत है, वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम हाउ मैनी स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो कितने राज्यों से होके गुजरती है इंडिया में। तो इसका राइट जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, 8। 8 राज्य हैं जहां से जो आपकी कर्क रेखा है वो गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं वो भी मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। एंड ये चीज़ आप नोट्स में ज़रूर से मेंशन करके चलो, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो वो राज्य हैं आपके, फर्स्ट है आपका गुजरात,
सेकंड है आपका राजस्थान, थर्ड वन इज मध्य प्रदेश, फोर्थ वन इज छत्तीसगढ़, फिफ्थ वन इज झारखंड, सिक्स्थ वन इज वेस्ट बंगाल, सेवंथ इज त्रिपुरा एंड द एट्थ वन इज मिजोरम। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, ये एक पैटर्न में मेंशन है। ये आपकी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जितने भी राज्य हैं ये आपके वेस्ट टू ईस्ट हैं। गुजरात फर्दर वेस्ट में है एंड मिजोरम आपका फर्दर ईस्ट में है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपकी इन्हीं राज्यों से होके गुजरती है। तो कभी कभी डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि किन इन आप में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे पर्टिकुलर किसी राज्य का नाम मेंशन होगा, आपसे पूछा है किन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच इज़ इंडियाज टॉलेस्ट डैम। यहाँ पे टॉलेस्ट डैम के बारे में पूछा गया है। तो टॉलेस्ट जो डैम है इंडिया का वो है आपका ऑप्शन ए, टिहरी डैम। एंड ये जो डैम है ये आपका लोकेटेड है उत्तराखंड में। यहाँ पे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं इंडिया टॉलेस्ट डैम एंड आपका हाईएस्ट डैम में। जो आपका हाईएस्ट डैम है वो आपका है भाखड़ा डैम, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लोकेटेड है, जो कि एक ग्रेविटी डैम है एंड वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। तो ये चीज़ आपने नोटिस कर रखनी है कि जो टॉलेस्ट है वो आपका टिहरी डैम है उत्तराखंड में एंड हाईएस्ट जो है वो आपका भाखड़ा डैम है। एंड कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, वो कौन सा है। इसको आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत की प्रथम रेलवे मिनिस्टर, फीमेल रेलवे मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया की कौन थी। मतलब आज़ादी मिलने के बाद इंडिया की फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थी, फीमेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु वॉज इंडियाज फर्स्ट फीमेल रेलवे ड्राइवर। तो देखिए रेलवे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं, तो आपका फर्स्ट फीमेल रेलवे ड्राइवर कौन थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु वॉज इंडियाज फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर। इंडिया के फर्स्ट जो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे वो कौन थे। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है किसी भी एग्ज़ाम का। तो क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच जैपनीज एनिमेटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रेमन मगत्से अवार्ड फॉर 2024। सो ये किसे दिया गया है। सो इसका राइट आंसर है हायो मियाजाकी। सो इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, recently who took over as deputy chief of the air staff of the Indian Air Force। सो किसने चार्ज लिया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इलेक्शंस टू पंचायत इन स्टेट आर रेगुलेटेड बाय। सो कौन रेगुलेट करता है पंचायत के इलेक्शन को किसी भी राज्य में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन इज कॉल्ड शिवालिक। सो शिवालिक जो रेंज है वो कौन से रीजन को कहा जाता है हिमालय के। सो इसका राइट आंसर है आउटर हिमालयाज। एंड इसमें अगर शिवालिक रेंज को मेनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। एंशियंट टाइम्स में शिवालिक रेंज को मेनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप एचपी से हैं
तो आपको मालूम होगा कि जो आपकी आउटर हिमालयाज है या फिर मिनाक पर्वत या शिवालिक रेंज है, उसमें आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट फॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द गिवन कमेटी द एबोलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका है ऑप्शन डी, आबिद हुसैन कमेटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी रही है ये। सो आप ज़रूर से इसको नोट डाउन करके चलो अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द गिवन डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स। जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं उसको कौन से डिवाइस के थ्रू हम काउंट कर सकते हैं? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हेमोसिएटोमीटर। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बट इसका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज यूज टू मेक फायर प्रूफ क्लोथिंग। सो फायर प्रूफ क्लोथिंग बनाने के लिए कौन से कंपाउंड का यूज किया जाता है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज। जो ड्राइविंग फोर्स है इकोसिस्टम की वो क्या कहलाती है? तो वो है आपकी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द गिवन कॉइन्स वाज नोन एज करशपन्ना इन एंशिएंट लिटरेचर। सो कौन से कॉइन्स को ये कहा जाता था? तो वो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स बिगिंस इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपकी जनरल साइंस से आए हैं, जो आपकी नॉर्मल आपकी 8th 9th 10th तक की जो जनरल साइंस रहती है वहाँ से आए हैं, क्योंकि ये जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मैंने वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके लिए डाले हुए हैं। सो क्वेश्चन आपका है, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ पे डाइजेशन जो है वो शुरू होती है? तो वो है आपकी माउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 इन्वॉल्व्स। इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वही इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, वेयर इज लोमस ऋषि केव लोकेटेड। जो आपका लोमास ऋषि है उनकी जो केव है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गया। गया में जो केव है ये लोकेटेड है ऋषि लोमास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द गिवन हैड ट्रांसलेटेड द उपनिषद फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। जो उपनिषद हैं हमारे उनको संस्कृत से पर्शियन में किसने ट्रांसलेट करा है? सो इसका राइट आंसर है वो है दारा शुको। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द गिवन मुगल एम्परर हैड इंट्रोड्यूस द मानसबदारी सिस्टम। मानसबदारी जो सिस्टम है वो किस मुगल एम्परर ने इंट्रोड्यूस किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका है ऑप्शन बी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच एक्ट अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स इंडिया काउंसिल वाज फॉर्म्ड टू फैसिलिटेट द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये कौन से एक्ट के तहत ये जो मेंबर्स है 15 मेंबर्स इनको फॉर्म किया गया था? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। जो आपकी ब्रिक्स है उसमें कौन सा इसमें जो मेंबर है वो इंक्लूडेड नहीं है? तो देखिए ब्रिक्स में आपकी इंडिया भी है, चाइना भी है एंड रशिया भी है। सो इसमें जापान जो है वो नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। द टूम्ब ऑफ सूफी सेंट इज नोन एज। जो सूफी सेंट का जो टूम्ब है वो क्या कहलाता है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, सोल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर थ्रू विच प्रोसेस। जो आपका नमक है वो सी वाटर से ऑब्टेन होता है बाय विच प्रोसेस से?
सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इज अंडरटेकिंग एन इनिशिएटिव टू कंस्ट्रक्ट अ स्पार्लिंग ओलंपिक पार्क इन इंडिया। सो कौन सी स्टेट में ये जो इनिशिएटिव है ये लिया जा रहा है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच यूनियन मिनिस्ट्री एस्टेब्लाइज द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, दैट इज ISLRTC। सो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको एस्टेब्लाइज करा है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज मैंडेट आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ जेल विजिटर्स। जेल विजिटर्स के लिए जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो मैंडेटरी कर दी गई है, किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कैश्यू ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट इट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन, दैट इज GI टैग। तो कैश्यू जो आपके जो काजू होते हैं वो किस स्टेट के थे, वो उसको GI टैग दिया गया है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन फ्रॉम इजराइल एंड पैलेस्टीन। सो इसके जो ऑपरेशन का जो नाम है वो क्या रखा गया है, वो है ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन है आपका, द ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय। सो कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? सो इसका राइट आंसर है विपो। सो इसका जो फुल फॉर्म है वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। सो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच साउथ इंडियन स्टेट क्लियर टू टेक अप अ कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट बेस्ड सेंसस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अब फ्रेंड्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे आपको मालूम होगा जो राहुल गांधी हैं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कास्ट बेस्ड जो आपकी जनगणना है वो होनी चाहिए। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करो कि आप कितने इस चीज़ के फेवर में हो या कौन अपोज में हो, एंड इससे आपको क्या लगता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस कराने से क्या आपको बेनिफिट लगते हैं एंड क्या आपको इसकी डिसएडवांटेजेस लगती हैं। अब ज़रूर से इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, Which city was the venue of International आयुष Conference and Exhibition 2024? सो कौन सी सिटी इसका वेन्यू थी? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। सो आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है, ये इन्फॉर्मेटिव जीके से रिलेटेड जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि यार आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे को दिल से बुरा लगता है यार। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को बहुत मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने की। मैं ऐसी ही और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा, एंड ज़रूर से आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ो, एंड मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।